जाते जाते मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, हमारे गुरु ने हमें सुनाई थी और उस कहानी ने हमारा जीवन बदल दिया था। राकेश यादव सर भी जब सेमिनार लेने जाते तो वही कहानी सुनाते हैं, बिल्कुल, और बहुत बढ़िया कहानी है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम बात करते हैं एक कहानी से, मैं आपको समझाऊंगा कि जीवन में गुरु का महत्व होता है। एक मूर्तिकार था। मूर्तिकार जानते क्या होता है? जो मूर्तियां बनाता है, जो पत्थरों से छेनी हथौड़े का इस्तेमाल करके उसमें मूर्तियां बनाता है, चाहे ईश्वर की बनाए या कोई भी मूर्ति बनाए। तो मूर्तिकार एक गांव से जा रहा था, उसे रास्ते में एक पत्थर दिखाई दिया, साफ सुंदर सा पत्थर था। मूर्तिकार ने उस पत्थर को उठाया और उस पत्थर से पूछा कि भाई मैं मूर्तिकार हूं और मैं भगवान की मूर्ति बनाना चाहता हूं, लेकिन उस मूर्ति को बनाते समय तुम्हें काफी दर्द होगा, क्योंकि मैं छीनी हथौड़ा तुम पर चलाऊंगा, तुम्हें काटूंगा और तुम्हें काट कर मैं एक भगवान की मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत पीड़ा और दर्द से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? पत्थर ने कहा जी हां मैं तैयार हूं, शुरू करो। मूर्तिकार ने छीनी हथौड़ा उठाया और उस पर प्रहार करना शुरू किया। धीरे धीरे पत्थर को दर्द होता गया, बढ़ता गया, और जोर से, जैसे कटाई करता चला गया वैसे दर्द बढ़ता चला गया। पत्थर ने कहा बस अब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार तो सोचा कि कोई बात नहीं भाई, ये पत्थर ना सही तो कोई और पत्थर। आगे चला, एक और पत्थर उसको दिखाई दिया। उसने फिर से वही प्रश्न किया कि मैं मूर्तिकार हूं और अगर तुम दर्द बर्दाश्त कर लो तो मैं तुम्हें भगवान की मूर्ति बना दूंगा और लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, नहीं तो तुम यहीं पर पड़े रहोगे किनारे पे। पत्थर ने कहा ठीक है मैं तैयार हूं। मूर्तिकार ने फिर से वही कार्यवाही दोहराई, छीनी हथौड़े से प्रहार किया। पत्थर को दर्द होता गया, दर्द होता गया, दर्द की सीमा परे हो गई, पराकाष्ठा पर पहुंच गया, लेकिन उस पत्थर ने हार नहीं मानी और उसमें भगवान की मूर्ति निकल आई। तो जिस पत्थर ने हार मान ली थी उसको छोड़ दिया उसने, और जिसने हार नहीं मानी थी उसमें फाइनली भगवान की मूर्ति निकल गई कि उसने दर्द को बर्दाश्त किया था। अब वो मूर्तिकार ने उस बरगद के पेड़ के नीचे उस मूर्ति को रखा और वहां से चला गया। लोगों ने देखा कि बरगद का पेड़ है, नीचे मूर्ति है, लोग सिर झुकाने लगे, मन्नतें मांगने लगे, लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी। धीरे धीरे वो जगह प्रसिद्ध हो गई और निर्णय किया गया कि यहां पर एक मंदिर बनाया जाए और मंदिर में उस मूर्ति को स्थापित किया जाए। तो जब मूर्ति की स्थापना होनी थी तो वहां पे उस मूर्ति को रखा और पंडित जी ने कहा कि भाई हमें मूर्ति पे जल चढ़ाना है, नारियल चढ़ाना है, तो एक पत्थर लेके आओ कटा छटा सा, जिस पर हम फोड़ के और नारियल वहां पे उस पर मूर्ति पर वो जल चढ़ा सके। तो लोगों ने ढूंढा, आसपास वही पत्थर पड़ा था जिसने हार मान ली थी। उसी पत्थर को उठाया, उस पत्थर के नीचे पैरों में रखा। पंडित जी ने उस पत्थर पे नारियल मारा और जल समर्पित कर दिया, और वहां पे एक प्रथा चल पड़ी कि नारियल तोड़ो उस पत्थर पे और जल चढ़ाओ। जिस पत्थर ने दर्द बर्दाश्त किया था वो एक भगवान के रूप में पूजनीय हो गया, और जिस पत्थर ने बीच में हाथ उठा दिए थे वो रोज उस पर नारियल फूटते हैं, अब रोज उस पर दर्द होता है, रोज उस पर ठोकरें लगती हैं, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने कर्म के अनुसार वो फल पा चुका है। तो जैसा आप कर्म करेंगे, हम मूर्तिकार हैं, हम आपसे मेहनत कराएंगे, आपको हमारी कुछ बातें बुरी भी लगेंगी, हम आपको डांटेंगे धमकाएंगे, वो आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन आपको जीवन में कभी भी हार नहीं माननी है, आपको खूब मेहनत करनी है, आपको संघर्ष करना है, आपको दर्द होगा, अभी आपको चीजें कठोर लगेंगी। जब घोड़ा को रेस जितानी होती है ना तो उसका मालिक उसको हंटर से मारता है, हॉर्स जी जो रेस होती है, घोड़े को लगता है यार मालिक बड़ा क्रूर है, क्यों पीट रहा है, इसलिए पीट रहा ताकि वो घोड़ा रेस जीत जाए। तो आपको भी रेस जीतनी है, आपको भी अपने कर्म ऐसे बनाने हैं कि आप उस मूर्तिकार की, उस पत्थर की तरह, जो मूर्तिकार ने उसको दर्द दिया वो बर्दाश्त करेंगे ना तो जीवन सुखमय हो जाएगा। पत्थर वही होता है, उसी पत्थर से मंदिर की सीढ़ियां बनती हैं, उसी पत्थर से फर्श बनता है, वही पत्थर दीवारों पर भी लगता है, वही पत्थर आपके घरों में भी है, वही पत्थर भगवान की मूर्ति भी बनाती है। तो जिस पत्थर का अलग अलग इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसे ही वो मूर्ति बनता है तो वो पूजनीय हो जाता है। तो सवाल ये है कि उस समय आपकी वैल्यू क्या है। अगर आपकी वैल्यू है, अगर आप अपनी वैल्यू बनाएंगे तो जीवन में आपको कभी भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो खुद पर काम कीजिए, खुद पर मेहनत कीजिए, आपके माता पिता हैं, कर्म अच्छे रखिए,
कभी भी जीवन में हार नहीं माननी है, क्योंकि मैंने कहा जिंदगी संघर्ष का नाम है। अभी आप बिल्कुल बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म पर है, अभी साल 2 साल आपको संघर्ष करना है, ठोकरें भी लगेंगी, दर्द भी होगा, गिरोगे फिर उठोगे, फिर आगे बढ़ोगे, फिर गिरोगे फिर उठोगे, फिर आगे बढ़ोगे। ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो आप काम आप ठान ले और आप उसे ना कर पाए। कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये कहने वाली बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये वास्तविकता है। जिसने जो सोचा है और जिस लाइन पर वो लग गया और उसी फील्ड में मेहनत करता चला गया, तो वो जरूर सफल हुआ है। आज नहीं तो कल सफलता आपके हाथ में होगी। भगवान किसी का किया हुआ नहीं रखता कभी भी। अगर आपने निश्चित रूप से मेहनत की है तो वो कभी आपको नहीं रखेगा, वो कभी आपका नहीं रखेगा, आपको हमेशा कुछ ना कुछ देगा। चाहे मान लीजिए आपने खूब मेहनत की, सिलेक्शन नहीं हुआ, आप कहते हैं सर मैं दिन रात मेहनत करता था फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उस फील्ड में ना से किसी अन्य फील्ड में आपको वो मेहनत का फल जरूर देगा। क्योंकि जब आदमी एक बार फेल होता है तो समझ जाइएगा कि ये चीज आपके लायक नहीं थी, आपके लिए कुछ और अच्छा सोच रखा है भगवान ने, कुछ और सोच रखा है। जब सारे रास्ते बंद होते ना तो तभी कोई ना कोई रास्ता खुला। अब मान लो आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुले हैं, बहुत सारे रास्ते खुले हैं, तो वो कंफ्यूजन का कारण बनता है कि हम इधर जाएं या इधर जाएं या इधर जाएं। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उस बंद रास्तों में आपको एक खुला हुआ रास्ता ढूंढना है। जब खुला हुआ रास्ता ढूंढे निकलेगा तो वहां से आपको रास्ता सफलता की ओर ले जाएगा। नदी का जो पानी है अगर उसे बांध बनाकर सही दिशा में निकाले तभी वो बिजली पैदा करेगा, नहीं तो नदी तो बहती रहती है। उसका फायदा कब उठाएंगे? जब बांध बना के पानी को रोकेंगे और सही रास्ते से निकालेंगे। तो आपके अंदर भी ऊर्जा का भंडार है, उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल कीजिए, उस ऊर्जा को सही रास्ते की तरफ लेके जाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। 2016 की एसआई वाले भी फाइनल नहीं हुई है सर, कभी कभी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। डिमोटिवेटेड तो होना ही नहीं है। हो सकता है कि एग्जाम में टाइम लग गया, हो सकता है रिजल्ट डिले हो गया, लेकिन ये मान लीजिए कि आपका संघर्ष बड़ा है। और स्वामी विवेकानंदा ने कहा कि संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता भी उतनी बड़ी होगी। तो जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। सर एसएससी जीडी में 2.27 से और यूपीएससी 1.5 से निकल गया था, दोनों 2018 में आई थी। कोई बात नहीं बेटा आशीष, अब जितने मार्क्स से छूट गया ना, इससे आप बहुत आगे स्कोर करना। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई देखो, डर कब लगता है? जब हम बिल्कुल मार्जिन पर स्कोर करते हैं कि यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया तो आपके डरने वाली कोई बात ही नहीं है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है बेटा। तो मैं आपसे सिलेक्शन मांग रहा हूं, कितने बच्चे हैं जो मुझे सिलेक्शन देंगे? मैं यहां आपसे कमिट करवा रहा हूं, कितने बच्चे हैं जो हमें सिलेक्शन देंगे? क्योंकि हमारा काम था पढ़ाना, गाइड करना, वो हमने किया, आपको पढ़ाया, गाइड किया। और मैंने कहा कि नॉट सो ऑफन मैं ऐसी मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं, लेकिन मैंने कहा कि जब डिमोटिवेटेड होते हो तो अपने माँ बाप का चेहरा देख लिया, और उससे बड़ा मोटिवेशन कोई है ही, उनको आपको नौकरी देनी है। संदीप, अनिल, भावना, संजय, विकास, शुभम, रोहित, पूजा, विशाल, गौरव, मुरलीधर, देवेंद्र, गुड़िया, एस, संजय, योगेंद्र, शुभम, प्रतिभा, तेज बहादुर, संगीता, शिवेंद्र, मोन्टू, देवेंद्र, शुभम, खुशबू, ये सारे बच्चे हैं, पायल, सौरभ, मोन्टू। सर हम आपको सिलेक्शन देंगे। बिल्कुल बेटा, हम भी सिलेक्शन की वेट में बैठे हैं। अभिषेक, संगीता, विकास, नवीन, अमित, ये सारे बच्चे हमारे साथ हैं। यूट्यूब से यूपीएसआई निकालना है। फिर हमसे बच्चे पूछते हैं कि सर अगर हमारे पास टाइम हुआ और आपने फ्यूचर में यूपीएसआई का बैच निकाला तो क्या हमें कोचिंग दोबारा लेने की आवश्यकता है? देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि यूपीएसआई की आप दोबारा कोचिंग ले। ये जो मैंने आपको पढ़ाया, ये सभी एग्जाम, यूपी के तमाम एग्जाम्स के लिए आपका तैयारी हो गई है। अगर आपके पास समय और पैसे का अभाव नहीं है कि भाई ठीक है माता पिता इजीली पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप दोबारा एडमिशन लेके रिवीजन कर सकते हैं नए बैच के साथ लाइव क्लासेस में बैठ के। अदरवाइज जो मैंने कहा कि जितना मैंने आपको कराया वो टू द पॉइंट है, ऑथेंटिक है, वो आपको जरूर हेल्प करेगा। अब आपका काम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। कितने बच्चे ऐसे हैं बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपीएसआई की बहुत सारी किताबें में नहीं है, यूपी की स्टेट के एग्जाम्स की बहुत सारी किताबें जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ डाले गए हैं। उसमें वीडियो वगैरह के भी, कनिष्ठ सहायक के भी, मंडी परिषद के भी, यूपीएसआई के भी ढेर सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, उनके सॉल्यूशंस के साथ है वो। आप जाइए, वो किताब किसी भी जो सबसे सस्ती पड़े वो परचेज कर लो, वो किताब खरीदो और उसमें से क्वेश्चन ट्राई करो, और ये देखो कि भाई जो मैंने पढ़ाया क्या आपसे वो क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे, कितना टाइम आपको लग रहा है, क्योंकि अब केवल खेल रह गया है, वो प्रैक्टिस का रह गया है। समझ गए बेटा? तो अब केवल आपको मेहनत करनी